हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। ये मेरा सिक्स्थ लेक्चर है। जो आप अभी देख रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट थर्ड हम अभी पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 और यूनिट 2 मैं ऑलरेडी आप लोगों को कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज़ मेरा चैनल चेकआउट करके वहाँ प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया हुआ है, उससे आप लोग देख सकते हैं। ये जो टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं ये यूनिट 3 के टॉपिक्स हैं हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के। ठीक है, पहला लिखा हुआ है प्रोडक्ट एंड कंसेप्ट। ये मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर 1 में कंप्लीट करा चुकी हूँ। प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, ये मैं आपको सेकंड लेक्चर में कंप्लीट करा चुकी हूँ। नेक्स्ट देखा था प्रोडक्ट प्लानिंग, ये मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट करा चुकी हूँ कि प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो प्रोडक्ट प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है ये मैंने आपको फोर्थ लेक्चर में कंप्लीट कराया हुआ है। नेक्स्ट हमने देखा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको लेक्चर नंबर 5 में मिल जाएगा। अच्छा सॉरी, ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है। पैकेजिंग हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, पैकेजिंग हमने देखा था 6 नंबर के लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेबलिंग यानी कि 7 नंबर के लेक्चर में। इसके बाद हमको पढ़ना है ब्रांडिंग एंड प्राइसिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको अभी पढ़नी बाकी है। वैसे तो पैकेजिंग और लेबलिंग एक ही साथ ही पढ़ा जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाने के लिए, ताकि आपको समझ आए, इसलिए मैं इन दोनों को थोड़ा अलग अलग करके पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि मेरा जो लेक्चर रहता है वो हिंदी मीडियम के लिए भी रहता है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी रहता है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आंसर लिखते हैं और पढ़ते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, अगर आप हिंदी लैंग्वेज में आंसर लिखना पसंद करते हो या हिंदी लैंग्वेज में ही नोट्स प्रिपेयर करते हो तो आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का हमारा लेबलिंग का टॉपिक। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा लेबलिंग आप लोग सब लोग थोड़ा बहुत जान रहे होंगे। मैं आपको अगर बेसिक लाइन बता दूं तो लेबलिंग यानी क्या होता है, जब भी आपको कोई प्रोडक्ट में, जो पैकेजिंग हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पैकेजिंग आप समझ गए होंगे। ठीक है, पैकेजिंग का ही एक दूसरा उसी के साथ आता है हमारा लेबलिंग। ठीक है, पैकेजिंग में आपके तो रैप से कवर हुआ रहेगा, लेकिन लेबलिंग क्या है, आपके प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें आपको लेबलिंग के थ्रू ही प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चलती है। तो ये तो आपकी बेसिक लाइन हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं लेबलिंग पढ़ना। इसको हिंदी में भी आप लेबलिंग ही पढ़िएगा। ठीक है, लेबलिंग रिफर्स टू अटैचिंग और प्रिंटिंग अ लेबल। ठीक है, लेबलिंग को क्या बोला जा रहा है, अटैचिंग और प्रिंटिंग अ लेबल ऑन अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबल को प्रिंट करना या अटैच करने के लिए बोला जा रहा है। और इट्स पैकेज दैट प्रोवाइड्स इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, या फिर उसके पैकेजिंग पे जो कि आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि सच एज द प्रोडक्ट्स नेम। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का नेम ही पता चलता है लेबलिंग के थ्रू। इसके बाद ब्रांड आपको पता चलता है कि किस ब्रांड का वो प्रोडक्ट है, ये भी आपको लेबलिंग में मेंशन किया होगा। इसके अलावा आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चलता है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में जो फोटो मैंने लगाया है उससे आप लोग देख सकते हैं। इंग्रेडिएंट भी आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितना शुगर डाला है, कितना ऑयल डाला है, कितना फैट है या कितना मैदा है, बहुत अनगिनत चीज़ें इंग्रेडिएंट्स में आपको पता चल जाती है। इसके अलावा उसकी प्राइस भी आपको लेबलिंग में ही दिखाई देती है कि उसकी प्राइस कितनी है उस प्रोडक्ट की।
उसके थ्रू ही आप उसको ख़रीदते हो। फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी आपके लेबलिंग के थ्रू ही आपको पता चलता है। नेक्स्ट, एक्सपायरी डेट भी लेबलिंग का ही एक पार्ट है, वो भी आपको उसी लेबलिंग के थ्रू ही पता चलता है कि इसकी एक्सपायरी डेट कब होने वाली है, कब तक आपको इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, उसके बाद आपको उस चीज़ को यूज़ नहीं करना है, तो ये भी आपको लेबलिंग बताता है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ करने के इंस्ट्रक्शंस भी आपको बताता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे मैगी का जो पैकेट आता है उसके पीछे में आपको इंस्ट्रक्शंस दिखाई देते हैं कि इसको किस प्रकार से यूज़ करना है। पहले उसको मैगी को बॉईल करना है, गर्म पानी में डालना है, उसको बॉईल करने के बाद उसमें मसाला पैकेट डालना है, फिर उसको खाना है। इसके अलावा आप उसमें वेजीज भी डाल सकते हो। ये सारे जो बनाने की विधि रहती है वो आपको लेबलिंग के थ्रू ही पता चलती है। एंड सेफ्टी वार्निंग्स भी उसमें दिया रहता है। जैसे कि हम लोग जो इंजीरियस प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे कि टोबैको हो गया, उसमें भी आपको सेफ्टी की वार्निंग दी जाती है ना कि ये इंजीरियस टू हेल्थ है, ये आपके लिए अनहेल्दी आइटम रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ लोग क्या है उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो वो सेफ्टी वार्निंग भी हमको जो पता चलती है वो लेबलिंग से ही पता चलती है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प्स कंज्यूमर्स आइडेंटिफाई एंड यूज़ द प्रोडक्ट करेक्टली। लेबलिंग क्या करता है, कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में भी मदद करता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए, कितने न्यूट्रिशन के साथ उस प्रोडक्ट को चाहिए, कितने कैलोरीज के साथ उस प्रोडक्ट चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इसके अलावा सही प्रोडक्ट चूज़ करने और यूज़ करने में भी आपकी मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है। लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की प्रक्रिया है जो हमको प्रोडक्ट के बारे में पता चलती है अबाउट अ प्रोडक्ट थ्रू अ लेबल अटैच्ड टू इट्स पैकेज। ठीक है, किसके थ्रू हमको पता चल रहा है, जो लेबल पैकेज के रूप में एक प्रोडक्ट के ऊपर में लगा हुआ है, कवर किया हुआ है, उसी लेबल से ही हमको प्रोडक्ट के सारे इंफॉर्मेशन पता चलते हैं। तो ये तो हमारा हो गया लेबलिंग। मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में भी इसको समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, लेबलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी उत्पाद या उसके पैकेज पर एक लेबल लगाया या मुद्रित किया जाता है। इस लेबल पर उत्पाद का नाम, ब्रांड, सामग्री, मूल्य, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, उपयोग की विधि तथा आवश्यक चेतावनियां आदि महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। ठीक है, सेम वही चीज़ है जो मैंने इंग्लिश में आप लोगों को पढ़ाई कि लेबल के थ्रू आपको प्रोडक्ट का नाम पता चलता है, कौन से ब्रांड का ये पता चलता है, उस पर कौन कौन से सामग्रियाँ इस्तेमाल की गई है, उसका मूल्य कितना है, उसकी निर्माण तिथि कब है यानी कि कब बना था वो, उसकी समाप्ति तिथि कब है, कब उसको यूज़ और नहीं करना चाहिए, उपयोग की विधि किस प्रकार से उसको यूज़ करना है, उसकी विधि क्या है, प्लस आवश्यक चेतावनियाँ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको लेबल के थ्रू प्राप्त होती है। ठीक है, यह उपभोक्ताओं को उत्पाद की पहचान करने और उसका सही उपयोग करने में सहायता करता है। ठीक है, यह क्या करता है, उत्पाद की पहचान करने में और सही उपयोग करने में आपकी सहायता करता है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे देखिएगा मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल का आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लोगो, आप लोगो देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से जो है आपके प्रोडक्ट की लेबलिंग होती है। ठीक है, लेबलिंग होती है जिसमें आपको लोगो दिखाई देगा, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिखे रहेंगे, डायरेक्शंस, सजेशंस लिखे होंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम लिखा होगा, फॉर्मेट ऑफ न्यूट्रिशन फैक्ट्स टेबल लिखा हुआ है, सर्विंग साइज और अनेक प्रकार की मिनरल्स वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लेबलिंग के थ्रू ही पता चलेगी। ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ, इसके थ्रू हम और ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि कौन कौन से इसके की पॉइंट्स हैं और किस किस प्रकार से और ये हमारी मदद करता है। आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। सबसे पहले तो कैसे मदद करता है, क्योंकि देखो पैकेजिंग तो
प्रोडक्ट की गई है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेव करने के लिए पैकेजिंग की गई है। लेकिन लेबलिंग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कस्टमर होता है वो डिफ्रेंशिएट तभी कर पाएगा जब उसको प्रॉपर लेबलिंग एक प्रोडक्ट पे दिखाई देगी, जब उसका नाम, उसके ब्रांड का नाम, उसके लोगोज दिखाई देंगे, उसका जो कलर है वो दिखाई देगा, उसमें यूज़ हुए हुए इंग्रेडिएंट्स उसको दिखाई देंगे, तब वो क्या कर पाएगा, उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएगा कि उसको कौन से प्रोडक्ट को खरीदना है, कौन से प्रोडक्ट को नहीं खरीदना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है प्रोवाइड्स एसेंशियल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या करता है ये, आप जो लेबलिंग है वो आपके लिए क्या करता है, एसेंशियल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको प्रोवाइड करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप, जैसे कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिच प्रोटीन की चीज़ें लेना चाहते हैं जिसमें कैलोरीज कम रहे, फैट की मात्रा कम रहे, शुगर की मात्रा कम रहे, ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे एसेंशियल इन्फॉर्मेशन हमको लेबल के थ्रू ही पता चलते हैं, ठीक है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा है हेल्प्स इन ब्रांडिंग एंड प्रमोशन। अब देखो, ब्रांडिंग करने में भी हमारी मदद करता है और प्रमोशन करने में भी मदद करता है। जैसे कि हमने पैकेजिंग में पढ़ा था, एक बहुत अच्छा पैकेजिंग आपको बहुत ज़्यादा सेल्स और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है, जो कस्टमर को बहुत जल्दी पसंद आ जाता है और बहुत जल्दी कन्वेंस कर लेता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ठीक है। तो लेबलिंग भी उसी तरीके से काम करता है कि आप जब लोग उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं, और जब कस्टमर को लगेगा, समझ लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो 0% पाम ऑयल के साथ में बना हुआ है, या 0% जो कलर्स होते हैं ना, केमिकल कलर्स होते हैं, उसके बिना बना हुआ है, तो ऐसे प्रोडक्ट जो है कस्टमर ज़्यादातर खरीदना पसंद करते हैं। तो यदि ये सारी चीज़ें हमको लेबल में दिखेगी, तभी हम कहीं ना कहीं उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे, और हम उसको ट्रस्ट कर पाएंगे तो उसको हम खरीदेंगे, और ख़रीदने के बाद क्या कर सकते हैं, हम बार बार उसी ब्रांड को ही प्रिफर करेंगे। तो ब्रांडिंग में भी मदद करता है और प्रमोशन में भी लेबलिंग हमारी मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, गाइड्स कंज्यूमर्स ऑन प्रॉपर यूज़ एंड सेफ्टी। कंज्यूमर को गाइड करता है कि इसका किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, किस प्रकार से इसकी सेफ्टी है, किस प्रकार से इसको रखना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लेबल में ही लिखी होती है। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट है जिसको आपको ठंडी जगह में रखना है, तो वहाँ पे आपको लिखा होगा कि इसको इस प्रकार से स्टोर किया जाए, ये इस प्रकार से सेफ रहेगा। या फिर इसको गर्मी में अगर रखना है तो उसके गर्म चीज़ें के बारे में हमको वहाँ पे डिटेल दिया होगा। इसके अलावा उसको यूज़ कैसे करना है, सेफली यूज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी कंज्यूमर को जो पता चलती है वो लेबलिंग से ही पता चलती है, ठीक है। अच्छा, लास्ट देखिएगा, मीट्स लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बताया, टोबैको का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इसमें प्रॉपर लिखा हुआ रहता है कि ये इंजीरियस टू हेल्थ है, ये आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट का एक प्रॉपर रूल है, प्रॉपर ऑर्डर है कि आप पैकेजिंग में ये चीज़ दर्शाओगे कि कौन सी चीज़ कस्टमर के लिए हेल्दी और कौन सी चीज़ कस्टमर के लिए हेल्दी नहीं है, कौन सी चीज़ उसके लिए जानलेवा है और कौन सी चीज़ उसके लिए जानलेवा नहीं है। ये सारी चीज़ें आप मेंशन करते हो एक लेबल में। जैसे कि समझ लीजिए जो मार्केट में आता है, एक समझ लीजिए रेड किलर या रेड पॉइजन की जो समझ लीजिए दवाई आती है, जो बिस्किट आता है, ठीक है, उस पर प्रॉपर लिखे हुए रहता है कि ये इंसानों के खाने के लिए नहीं है, ठीक है। वो चीज़ अगर आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है, तो क्या होगा, हो सकता है कि कोई गलती से उसको कंज्यूम कर ले अनजाने में, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लेबल कर देने से या सामने वाले को, कस्टमर को सेफ रखने के लिए इस तरीके से लेबलिंग की जाती है, और इसको ही हम लोग ये बोलते हैं कि हाँ, ये लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। इसी को हिंदी में एक बार देखते हैं। उत्पाद की पहचान कराता है, ठीक है, उत्पाद की पहचान कराने में मदद करता है। इसके अलावा उत्पाद से संबंधित आवश्यक जानकारी देता है, उत्पाद से संबंधित आपको सारी जानकारियाँ लेबल के थ्रू ही प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा ब्रांड के प्रचार में सहायता करता है, ब्रांडिंग करने में भी आपकी मदद करता है।
नेक्स्ट लिखा हुआ है सही उपयोग एवं सुरक्षा संबंधी निर्देश प्रदान करता है। ठीक है, आपको सुरक्षित भी करने के लिए वो निर्देश प्रदान करता है और किस प्रकार से उसको उपयोग करना है इस तरीके से भी आपकी मदद करता है। इसके अलावा कानूनी एवं सरकारी नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। ठीक है, जो सरकार के द्वारा नियम बनाए किसी भी गुड्स को लेकर के, किसी भी सर्विसेज को लेकर के, उसका प्रॉपर पालन करता है और लेबलिंग के थ्रू वो चीज़ कंप्लीट करता है, मीट करता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि लेबलिंग किस प्रकार से किया जाता है और कौन कौन से उसके इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, आप देख सकते हो। ये पेसिफिक फूड्स हो गया, ये टोमेटो बेसिक सूप है, ये आपका जो आपको सामने में दिख रहा है ये इसका फ्रंट साइड हो गया। ठीक है, जहाँ पे इस कंपनी का नाम लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, उसका लोगो जो है वो बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ऑर्गेनिक है करके। तो ये सारी चीज़ें फ्रंट की चीज़ें हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं बैक साइड में उसकी इस प्रकार से लेबलिंग की गई कि उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स कितने हैं। ठीक है, इसके अलावा उसमें कैलोरीज कितनी है तो 90 है, उसमें फैट कितना प्रतिशत है, सोडियम कितना प्रतिशत है। ठीक है, उसके अलावा शुगर कितना है, इसमें शुगर कितना ग्राम मिलाया गया है, प्रोटीन 4 ग्राम लिखा हुआ है। तो ये सारी, अब देखिए आयरन भी इसमें है, पोटेशियम भी है इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पता चल रही है वो लेबलिंग से पता चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट को कंपेयर करके भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो कि हाँ इसमें इतनी कैलोरीज है, इसमें इतना फैट है, इसमें इतना प्रोटीन है, तो मेरे को कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट मेरे को खरीदना चाहिए। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन तो दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर किसी प्रकार का इश्यू होता है तो आप कंप्लेन भी इसके थ्रू कर सकते हैं। पूरा नेम और एड्रेस मैन्युफैक्चरर का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और ये तो हो गई जो प्रोडक्ट की है आइडेंटिटी। ये जो हमने देखा ये प्रोडक्ट की आपकी आइडेंटिटी हो गई। तो इसी से ही आप कहीं ना कहीं पहचानोगे कि हाँ ये टोमेटो सूप है, पेसिफिक फूड्स का है, ऑर्गेनिक है, और क्या ये मुझे खरीदना है या ये मुझे नहीं खरीदना है। ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये इसका फ्रंट साइज हो गया जहाँ पे नाम लिखा हुआ है कंपनी का, प्रोडक्ट का। इसके अलावा इसके पीछे में इसकी लेबलिंग की हुई है कि इसमें कितना प्रकार, कौन कौन से प्रकार के इंग्रेडिएंट्स है, मैन्युफैक्चर कौन है, और अनेक प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आपको सामने दी हुई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लेबलिंग क्या होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ लेबलिंग यानी कि लेबलिंग का महत्व क्या होता है। हम बोल सकते हैं लेबलिंग का महत्व क्या होता है। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करता है, जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा, उत्पाद की पहचान आप इसको बोलते हो। लेबलिंग हेल्प्स कंज्यूमर्स आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। कंज्यूमर की मदद करता है लेबलिंग क्या करने में, आइडेंटिफाई करने में प्रोडक्ट को कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट हमको लेना है। उसकी ब्रांडिंग जानने में मदद करता है कि कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट है। मैन्युफैक्चरर इजीली, और मैन्युफैक्चर के बारे में भी जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था प्रॉपर कि कौन इसका मैन्युफैक्चर है, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है इसका। ये सारी चीज़ें भी हमको पता चलती है, और प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन ये हमको सारी चीज़ें बताता है। लेबलिंग उपभोक्ताओं को उत्पाद, ब्रांड और निर्माता की पहचान करने में सहायता करता है। सेम वही चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी में भी नोट डाउन करते जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखिएगा, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, जानकारी प्रदान करना। ठीक है, हमको जानकारी ही दी जाती है। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, जैसे पैकेजिंग का मेन जो काम रहता है वो प्रोडक्ट को सेफ करना, सिक्योर करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, वैसे ही जो लेबलिंग का पहला काम होता है वो हमको इन्फॉर्मेशन देना होता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन करना होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इम्पॉर्टेंट डिटेल्स सच एज इंग्रेडिएंट्स। हमको इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चलता है लेबलिंग से। उसकी प्राइस कितनी है ये भी हमको लेबलिंग से पता चलता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी भी हमको पता चलता है कि इसमें अगर जूस है, वो जूस का प्रोडक्ट है तो कितना जूस है, उसमें कितना ग्राम जूस है, कितना लीटर जूस है, ये सारी चीज़ें हमको इससे पता चलती है। ठीक है,
इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं उसको यूज़ करने के, किसको किस प्रकार से यूज़ करना है, ठीक है। कितना एक टाइम में पीना होगा, ये कितना से ज़्यादा आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें से हर प्रकार की इंस्ट्रक्शंस आपको लेबलिंग में दिखाई देती है। एक बार हिंदी में देखते हैं। यह सामग्री मूल्य, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, मात्रा तथा उपयोग के निर्देश जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है, ठीक है, प्रदान की जाती है। किसके थ्रू? लेबलिंग के थ्रू। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिएगा। ये सारे हम लोग इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमको ये मदद करता है लेबलिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए कैसे काम करता है। लेबल्स इंक्लूड सेफ्टी वार्निंग, सेफ्टी वार्निंग्स उसमें लिखा होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, रेड पॉइजन का भी एग्जांपल दिया था, प्लस टोबैको और स्मोक का जो बॉक्स होता है उसका भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। तो सेफ्टी वार्निंग्स इंक्लूड होते हैं उसमें। प्रिकॉशंस लिखे होते हैं कि सब प्रोडक्ट को अगर आप यूज़ करो तो किस प्रकार से आपको यूज़ करना चाहिए। ये प्रिकॉशन बहुत सारे प्रोडक्ट में आपको दिखाई देगा, ठीक है, कि आपको इस प्रोडक्ट को किस प्रकार से यूज़ करना है, कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। इसके अलावा स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने बताया था कि इसको किस प्रकार से स्टोर करना है। कोई कोई ऐसा प्रोडक्ट रहता है जिसको आपको प्लास्टिक में नहीं कंज्यूम करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है कि आप इसको सिर्फ स्टील के बर्तन में ही रखें। तो उसको स्टोर किस प्रकार से करना है, फ्रिज में करना है, गर्म जगह में करना है, ठंडी जगह में करना है, कौन से यूटेंसिल्स में करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस भी, स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस भी आपको लेबलिंग के थ्रू पता चलते हैं। इसके अलावा हेल्पिंग कंज्यूमर्स यूज़ प्रोडक्ट सेफली, प्रोडक्ट सेफली तरीके से यूज़ करने में भी कंज्यूमर की मदद करता है। लेबल पर सुरक्षा चेतावनी, सावधानियाँ तथा भंडारण संबंधी निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है, इसको किस प्रकार से रखना है, संबंधी निर्देश दिए जाते हैं, जिससे उपभोक्ता सुरक्षित रूप से उत्पाद का प्रयोग कर सके, ठीक है, ताकि जो कंज्यूमर है वो सुरक्षित रूप से उत्पाद का जो है वो यूज़ को कर सके। ये देखते हुए हम लोग प्रोडक्ट को लेबलिंग को करते हैं। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट देखिएगा, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ब्रांड प्रमोशन, ठीक है, ब्रांड प्रमोशन, ब्रांड का प्रचार आप इसको हिंदी में बोलते हो। अट्रैक्टिव लेबल्स इन्हेंस प्रोडक्ट्स इमेज एंड प्रमोट द ब्रांड इन द मार्केट, ठीक है, प्रोडक्ट के इमेज को इन्हेंस करने में यानी कि बढ़ाने में मदद करता है, उसकी जो छवि है उसको बढ़ाने में मदद करता है, ब्रांड को प्रमोट करने में मदद करता है मार्केट में, जिस प्रकार से उसका ब्रांडिंग है या ब्रांड जितना वो बनाया हुआ है उसको और ज़्यादा प्रमोट करने में मदद करता है। अगर नया ब्रांड है तो भी उसको मार्केट में प्रमोट करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि किस प्रकार से वो ब्रांड में आपकी मदद करता है लेबलिंग। आकर्षक लेबल उत्पाद की छवि को बेहतर बनाते हैं और बाजार में ब्रांड का प्रचार करते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, लीगल कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस, कानूनी अनुपालन, ठीक है, कानूनी अनुपालन कैसे होता है, लेबलिंग इंश्योर्स दैट द प्रोडक्ट कंपाइल्स विद द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि देखो गवर्नमेंट का प्रॉपर रूल्स है कि जिस प्रकार के आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसको उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, उसको एक्सपायरी डेट उसका कब हो जाएगा, उस प्रोडक्ट में कितने प्रकार के केमिकल्स इन्वॉल्व है, उसमें इंग्रेडिएंट्स में कौन कौन सी अनहेल्दी आइटम या हेल्दी आइटम इंक्लूड की जा रही है, ये सारे गवर्नमेंट के ही रूल्स रेगुलेशन है कि आप ये सारी चीज़ें अपने लेबल में दर्शाओगे, इंक्लूड करोगे, ताकि कस्टमर को पता चले और कस्टमर खुद चूज़ करके उस प्रोडक्ट को खरीदेगा कि उसको प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लेबलिंग में हमको पता चलेगी, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। तो ये चीज़ें का गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन का लेबलिंग पूरे तरीके से पालन करता है, पूरे तरीके से उसको फॉलो करता है, ठीक है। लेबलिंग यह सुनिश्चित करती है कि उत्पाद सरकारी नियमों और कानूनी आवश्यकताओं का पालन करता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 6 नंबर का, हेल्प्स इन परचेज डिसीजन, हेल्प्स इन परचेज डिसीजन, खरीद निर्णय में सहायता, खरीदने में भी आपकी सहायता करता है लेबल। कैसे करता है, कंज्यूमर्स कैन कंपेयर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेटिव प्रोवाइड ऑन लेबल, ठीक है, जो हमको लेबल प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है, पैकेट में दिखाई दे रहा है, उस
को हम तुलना करते हुए, ठीक है, एक से अधिक प्रोडक्ट में तुलना करते हुए भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको दोनों में से कौन सा एक प्रोडक्ट को खरीदना है। ठीक है, आप कैसे डिसाइड कर पाओगे? जब आपको प्रॉपर लेबलिंग उसकी दिखाई देगी, प्रोडक्ट के सारे इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर दिखाई देंगे, तभी आप कंपेयर करके एक प्रोडक्ट को चुन पाओगे। एंड मेक इन्फॉर्म्ड बाइंग डिसीजन, और सही खरीदने के निर्णय लेने में आपकी मदद करता है। हिंदी में एक बार देखिएगा। उपभोक्ता लेबल पर दी गई जानकारी के आधार पर विभिन्न उत्पादों की तुलना करके, ठीक है, तुलना करके सही खरीद निर्णय ले सकते हैं। तुलना करके हम सही एक प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं और अपना एक डिसीज़न बना सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट को हमको परचेज़ करना है और कौन से प्रोडक्ट को हमको परचेज़ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर का पॉइंट, बिल्ड्स कंज्यूमर ट्रस्ट, उपभोक्ता का विश्वास बढ़ाना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? लेबलिंग से उपभोक्ता का विश्वास को भी बढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं कैसे। क्लियर एंड एक्यूरेट लेबलिंग, ठीक है, क्लियर और एक्यूरेट लेबलिंग अगर होगा तो इंक्रीज कस्टमर्स कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट एंड ब्रांड। ठीक है, कस्टमर के जो कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज़ करा जा सकता है अगर लेबलिंग को अच्छे तरीके से क्लियर और एक्यूरेट, यानी कि सही, एकदम सही तरीके से उसको आपके सामने दर्शाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है आपके प्रोडक्ट को लेकर के, आपके प्रोडक्ट के ब्रांड को लेकर के, उसको इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, स्पष्ट और सही लेबलिंग ग्राहकों की उत्पाद और ब्रांड पर विश्वास बढ़ाती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक ना, जैसे हम लोग नॉर्मल कुरकुरे चिप्स आप लोग देखते होंगे मार्केट में आता है, वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है, ये तो हम सबको पता है। ठीक है, कि अच्छे ऑयल से उतना ज़्यादा उसको फ्राई नहीं किया जाता, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स, कलर्स और अलग अलग प्रकार के जो मसाले हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट आता है, मेरे को उसका ठीक से नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन समथिंग ऐसा ट्रॉय करके कुछ प्रोडक्ट है। ठीक है, जो चिप्स और कुरकुरे ही, मतलब जो क्रंची चीज़ें होती है ना, वही बनाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा, एक तो एक्सपेंसिव होता है, ये 5-10 रुपये में नहीं आता, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और इसमें प्रॉपर ये लिखे रहता है कि इसमें 0% पाम ऑयल है, इसमें 0% केमिकल है, यानी कि कलर, किसी प्रकार का कोई कलर नहीं मिलाया गया है, कोई पाम ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसके अंदर जो वेफर्स रहते हैं ना, जो कुरकुरे चिप्स रहते हैं, वो क्या रहते हैं, प्रॉपर जो उसमें कलर होता है वो प्रॉपर वेजिटेबल्स और फ्लावर्स और फ्रूट्स, ये सब के कलर से उसको बनाया जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई कलर को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो कस्टमर के कॉन्फिडेंट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं कि हाँ हमको, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो बहुत ज़्यादा पाम ऑयल कंज्यूम करे, या कोई पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उसका बच्चा बहुत ज़्यादा पाम ऑयल और केमिकल वाले फूड्स कंज्यूम करे। तो इस प्रकार की जो लेबलिंग होती है ना, वो कस्टमर के कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, बहुत ज़्यादा उनके साथ ट्रस्ट जो है ना वो बिल्ड करती है एक ब्रांड के साथ में। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपके कस्टमर के ट्रस्ट को बढ़ाने में भी लेबलिंग आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपके सामने में, 8 नंबर का पॉइंट है, फैसिलिटेट्स प्रोडक्ट हैंडलिंग, उत्पाद के सही उपयोग एवं भंडारण में सहायता करता है। ठीक है, प्रोडक्ट हैंडलिंग करने में आपकी मदद करता है, जिसको आप हिंदी में बोल रहे हो भंडारण करने में, उपयोग करने में आपकी सहायता करता है। देखिए कैसे, लेबल्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस फॉर हैंडलिंग। ठीक है, हैंडलिंग करने के लिए इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं, यानी कि स्टोरेज करने के लिए और हैंडलिंग करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट के लिए भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, जैसे कि हैंडलिंग का मतलब मैं आप लोगों को अगर थोड़ा सा बताऊं कि इस प्रोडक्ट को किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से रखना है, ठीक है, किस प्रकार से इसका रख रखाव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको लेबलिंग के थ्रू पता चलती है। इसके अलावा आपको इसको स्टोर कैसे करके रखना है, कितने समय तक आपको स्टोर करके उसको रखना चाहिए और कितने समय के बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, ये भी आपको लेबल के थ्रू पता चलता है। इसके अलावा उसको डिस्पोज
ठीक है। डिस्पोज किस प्रकार से इसको करना है। देखिए कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा रहता है ना जो बहुत ज़्यादा आप उसको यूज़ कर लिया और आप उसको ऐसे ही फेंक दोगे तो हो सकता है वो किसी को हार्म कर ले, हो सकता है जानवरों को हार्म कर ले या आपके घर के बच्चों को ही हार्म कर ले। तो उस प्रोडक्ट के डिस्पोजल का जो विधि रहता है वो भी आपको प्रोडक्ट में लेबल के थ्रू आपको बताया जाएगा। ठीक है। लेबल उत्पाद के उपयोग, भंडारण और निपटान के निर्देश प्रदान करता है। ठीक है। लेबल उत्पाद के उपयोग किस प्रकार से उपयोग उसको करना चाहिए, उसका भंडारण किस प्रकार से करना चाहिए और उसको डिस्पोज यानी कि निपटान किस प्रकार से करना चाहिए, ये सारी चीज़ों का निर्देश आपको लेबलिंग के थ्रू ही दिया जाता है। ठीक है। तो आज का इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेबलिंग हमने पढ़ा, लेबलिंग के इम्पोर्टेंस हम लोग पढ़े। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रांडिंग क्या होता है और प्राइसिंग क्या होता है। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।